नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता है कालिदास। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, कालिदास। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का। बरगद का पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, चाणक्य। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गोबी, बी सहारा, सी थार, डी कालाहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं विक्रम साराभाई। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। सही जवाब हो जाएगा इसका H2O। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, केरल। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी रूसो, डी प्लेटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है?
गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, अमृतसर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, 1885। अगला प्रश्न है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, शनि। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, आम। अगला प्रश्न है यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो यंग इंडिया पत्रिका शुरू की थी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सही जवाब हो जाएगा इसका 1757। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, 1757। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सबसे हल्का है? कौन सा तत्व सबसे हल्का है? आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक है कलहन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, कलहन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, मोर। अगला प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, 1925। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, कुंचिकल। अगला प्रश्न है गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीत रहस्य पुस्तक लिखी थी तिलक ने। सही जवाब हो जाएगा इसका तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक, यानी पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गीत रहस्य पुस्तक लिखा था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, 1945। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, बाघ। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक की खोज किसने की? ब्लड बैंक की खोज
किसने की? ब्लड बैंक की खोज की थी लैंड स्टीनर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, पारा। सही जवाब हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो एशियाई खेल पहली बार मनीला में आयोजित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर, मनीला। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी का आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वो अधिकार है भाग 3। सही जवाब हो जाएगा इसका भाग 3, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, हेनरी बेकरल। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, 1930। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आप सबके लिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।